स्वागत है आप सभी का रायपुर आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। तो जितने लोग जो हैं आगामी 2027 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मान के चलिए कि अगस्त महीने में जो है एग्ज़ाम कैलेंडर सीजीएसएसबी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, देखिए अधिक जानकारी के लिए जो है आप रायपुर आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पूरा रूल आपको दिख जाएगा। मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण रूल को आपको यहाँ पर पढ़ के देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो 20 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, मंडल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के साथ परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। एक बार और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 20 नंबर पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि मंडल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों की परीक्षा के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी करेगा। तो ये तो बात हो गई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को का ही एग्जाम जो है सीजीएसएसबी द्वारा लिया जाएगा, बाकी एग्जाम तो सीजीपीएससी द्वारा है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि कुछ जो है देखिए, मंडल लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय एमसीक्यू पद्धति से आयोजित करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सबका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, एमसीक्यू प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है मंडल परीक्षा उपरांत प्रश्नों के मॉडल उत्तर प्रकाशित करेगा, अभ्यर्थियों को दावा आपत्ति आमंत्रित करेगा। ये भी आपके लिए है। अच्छा, परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किया जाएगा, परंतु यह जिन पदों पर द्वितीय चरण के देखिए, मान लीजिए जिस पद के लिए 2 चरण में होने हैं एग्जाम। ठीक है, 2 चरण में होने हैं एग्जाम, यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि जो है यहाँ पर बताया गया यह है कि परंतु जिन पदों हेतु मंडल की द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा शारीरिक भौतिक परीक्षण अपेक्षित हो, लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं प्राथमिकता के आधार पर विज्ञापित पदों के प्रगवार संख्या के 15 गुना सम्मिलित करते हुए सूची अविभाग को उपलब्ध कराएगी। अगर जहां पर जो है एक एग्जाम है तो एक एग्जाम में हो जाएगा, जहां पर 2 चरण होंगे तो वहां पर उस हिसाब से आपका एग्जाम होगा। द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा या जो भी शारीरिक दक्षता होगा अर्हकारी प्रकृति का होगा, मतलब सिर्फ उसमें क्वालिफिकेशन आपको करना है, उसमें नंबर ज़्यादा लेके नहीं है। जो प्रथम एग्जाम होगा वही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, ये आप लोग समझ जाइए। ठीक है, विभाग की द्वितीय चरण की परीक्षा 3 माह के निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाग को द्वितीय चरण की परीक्षा, मान लो पहला परीक्षा हो गया, उसके द्वितीय चरण की परीक्षा को 3 माह के अंदर में उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाए, परीक्षा में अनुपस्थित किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्था स्वमेव द्वितीय चरण की परीक्षा में अनुपस्थित होने पर वो अभ्यर्थी स्वमेव क्या होगा, निरस्त मान लिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए यहाँ पर अंतिम आवंटन सूची अभ्यर्थियों को 15 दिवस की समय सीमा, याद रखिए 15 दिवस की समय सीमा में ऑनलाइन मोड में क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य होगा, जारी करना ही हो जाएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्या है, अभ्यर्थी जिसके भौतिक सत्यापन त्रुटिपूर्ण पाए जाएंगे उन्हें जो है क्या किया जाएगा, 7 दिवस के भीतर दस्तावेज सत्यापन के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल पर अपना दावा दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ पर ये लिखा गया है, दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने की अंतिम तिथि 10 दिन के भीतर जो है क्या किया जाएगा, विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत दिन लगा दिया जाता है, तो 10 दिन के भीतर में नियुक्ति पत्र आपको, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब इधर उधर आप लोगों को घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियुक्ति पत्र जारी होने की 30 दिन के भीतर जो है समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति और उसके जो भी है कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। ये सब है। और जो है आवंटन सूची की की विद्यता जारी दिनांक से 6 माह के लिए होगी। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे से इसमें बता दिया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, रिक्तियों की संख्या, पाठ्यक्रम, ये सब चयन प्रक्रिया आदि का इस सब में उल्लेख होगा। ठीक है, तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, बाकी सब नियम तो दिए ही रहेंगे, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या क्या पोस्ट आ सकता है भाई। ठीक है, पोस्ट क्या क्या आ सकता है, तो आपका जो है छात्रावास अधीक्षक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, पटवारी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर तृतीय वर्ग में बोला जाए तो आपका फूड इंस्पेक्टर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेबर इंस्पेक्टर आने का चांसेस है। इसके अलावा सहायक संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक, इन सब का भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये एक ग्रुप में आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए लेवल 7 का कोई जॉब है तो सब एक ही ग्रुप में, लेवल 6, 7 को एक ही ग्रुप में करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, अब चतुर्थ श्रेणी का है तो अलग से ही आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
आप सब लोगों के लिए अब तैयारी के लिए लग जाएं, और जो है जो भी रायपुर IAS एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, ऑनलाइन में आपको बहुत ही कम कीमतों पर जो है आपको कोर्स परचेस करने को मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी रायपुर IAS एकेडमी के साथ जुड़ें। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।